हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देखिए दोस्तों, हम आपके लिए ला रहे हैं 1000 एमसीक्यूज ऑन जीके पोर्शन ऑफ जेएंडके। तो इस सिलसिले में हमने ऑलरेडी जो है 19 लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। आज का लेक्चर रहेगा लेक्चर नंबर 20 और आज का लेक्चर रहेगा एमसीक्यूज ऑन आर्ट, कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ जेएंडके। तो हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। लेट्स गेट स्टार्ट। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, विच डांस इज परफॉर्म्ड बाय द मेल ऑफ अ वाटल कम्युनिटी इन जेएंडके। वो कौन सा डांस है जेएंडके का जो परफॉर्म किया जाता है किनके जरिए? मेल ऑफ अ वाटल कम्युनिटी, यानी वाटल कम्युनिटी से परफॉर्म किया जाता है ये डांस। अब यहाँ पे ऑप्शंस में देखोगे आप बच्चा नगमा, ऑप्शंस में आप पाओगे दम्बल, ऑप्शंस में पाओगे आप खुद, ऑप्शंस में पाओगे आप रो। अगर हम इसका राइट आंसर देखेंगे ना, वो है ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। दम्बल एक ऐसा डांस है जो परफॉर्म किया जाता है कहाँ पे? जेएंडके में। और जेएंडके की कौन सी कम्युनिटी करती है परफॉर्म? मेल ऑफ वाटल कम्युनिटी, यानी वाटल कम्युनिटी के जो मेल होते हैं ना, वो इस डांस को परफॉर्म करते हैं। किस डांस को? दम्बल डांस को। अब और जानेंगे हम किसके बारे में? दम्बल डांस के बारे में। देखो, अगर हम दम्बल डांस की बात करेंगे ना, दम्बल डांस और मोस्ट ऑफ बुक्स में आप देखोगे धमाल। अब मोस्ट ऑफ बुक्स में क्या पाओगे? धमाल डांस या दम्बल डांस। ये बेसिकली रिजेंबल करता है भांगड़ा ऑफ पंजाब, यानी पंजाब में जो भांगड़ा किया जाता है ना, उसे रिजेंबल करता है यहाँ पे यहाँ का जो दम्बल डांस है, जो कि परफॉर्म कौन करता है? मेल ऑफ अ वाटल कम्युनिटी, और स्पेशली कौन से? स्वीपर्स, जो वाटल कम्युनिटी के होते हैं। अब यहाँ पे ये जब ये डांस किया जाता है ना, इसमें क्या किया जाता है? इसमें आपका नगाटा यानी ड्रम जो होता है ना, उसको बीट किया जाता है। अब आप यहाँ पे देखो पिक्चर्स में, आप अच्छे से क्लियर होगा। ये देखो, ये है यहाँ पे आपका ड्रम और ये इसको बजाया जाता है, और साथ में आपकी जो सरनाई होती है ना, जिसको शहनाई कहा जाता है, उसको ब्लो किया जाता है यहाँ पे। ठीक है ना? किस डांस में? दम्बल डांस या दम्बल डांस। तो सिंपली क्वेश्चन में ये आ सकता है कि दम्बल डांस कौन कम्युनिटी परफॉर्म करती है? वाटल, मेल ऑफ अ वाटल कम्युनिटी इन जेएंडके। ठीक है ना? अब हम आगे जाएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के। अब हम जानेंगे और फोक डांस ऑफ कश्मीर। दम्बल के बारे में हमने जाना, अब और फोक डांस ऑफ कश्मीर के बारे में हम जानेंगे कौन कौन सा फोक डांस ऑफ कश्मीर। तो सबसे पहले आप रोफ को देखो। रोफ जो है ये आपका कश्मीरी डांस है, साथ ही साथ हाफिज डांस ये भी फोक डांस ऑफ कश्मीर है। बाचा नगमा की बात करेंगे या वर्ग नाचुन जो है उसकी बात करेंगे। अब एक एक करके इनको हम जानेंगे। सबसे पहले हम रोप डांस जो होता है ये बेसिकली परफॉर्म कौन करते हैं? ये परफॉर्म करते हैं वुमेन्स। ठीक है? अब वुमेन जो होती है वो कलरफुल फेरेंस लगाती है, और जो फेरेंस होते हैं ना, उन पे हैवी एम्ब्रॉयडरी होती है, जिसको हम कहते हैं कसीदा, या जिसको हम कहते हैं तिला लगा के होते हैं वो फेरेंस, यानी कलरफुल फेरेंस होते हैं। ठीक है ना? और ये मोस्ट फेमस कश्मीरी डांस है, यानी अगर आपको कहा जाएगा कि मोस्ट फेमस कश्मीरी डांस कौन सा है, वो है आपका रोप डांस। अब रोप डांस के बारे में और एक इंपॉर्टेंट बात ये, एक तो मैरिजेस और फेस्टिवल्स में जो होती है रोप डांस को परफॉर्म किया जाता है, और साथ ही साथ रोप डांस में क्या होता है, इसमें दो ग्रुप्स होते हैं, यानी लेडीज जो होते हैं ना, लेडीज के दो ग्रुप्स होते हैं। अब ये दो ग्रुप्स जो होते हैं ना, इसमें लेडीज क्या करते हैं? स्लो स्टॉप्स, बैकवर्ड फॉरवर्ड लेते हैं, यानी पहले आगे जाते हैं फिर पीछे जाते हैं। ठीक है ना? पहले एक ग्रुप क्या करता है, वो आगे जाती है फिर पीछे जाती है, फिर दूसरा ग्रुप जो होता है वो आगे जाती है और पीछे जाती है, और बीच में ये क्या करते हैं? इकट्ठे आगे पीछे जाते हैं ना। दो ग्रुप्स होते हैं, ये एक सर्कल बनाते हैं, दो ग्रुप्स वुमेन्स का एक सर्कल बनाते हैं, एक यूं का एक सर्कल जैसे बनाते हैं दो ग्रुप्स ऑफ वुमेन्स, और फिर वो बैकवर्ड फॉरवर्ड स्टेप्स लेते हैं। वही है आपका रोप डांस। तो रोप डांस है मोस्ट फेमस या यूं कहे मोस्ट पॉपुलर डांस जो है कश्मीरी डांस, वो है आपका रोप डांस। और किन के जरिए किया जाता है? वुमेन्स के जरिए परफॉर्म किया जाता है, स्पेशली मैरिजेस और फेस्टिवल्स में। अब ये आपने रोप डांस के बारे में जाना। अब है हाफिज डांस। हाफिज डांस क्या है? ये बेसिकली अगर हाफिज डांस की बात करें, ये इंट्रोड्यूस किया मुगल्स ने। यहाँ पे हाफिज डांस किन्होंने इंट्रोड्यूस किया? मुगल्स ने। और इसमें इस हाफिज डांस में एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज किया जाता है, जिसका नाम होता है संतूर। क्या होता है? संतूर। अब इस हाफिज डांस में क्या होता है? ये बेसिकली सोफियाना म्यूजिक होता है। तो सोफियाना म्यूजिक इसमें जो है उसी पे डांस किया जाता है। किसमें? हाफिज डांस में। और एक इंस्ट्रूमेंट के जरिए, वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है? आपका संतूर। ठीक है? गॉट इट। अब है बाचा नगमा। बाचा नगमा क्या है? बाचा नगमा आपका अफगानिस्तान से यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। जैसे हाफिज नामा जो है ये किन्होंने इंट्रोड्यूस किया? मुगल्स ने। लेकिन बाचा नगमा जो है आपका, ये किसने इंट्रोड्यूस किया? यहाँ पे अफगानिस्तान ने। इसमें क्या होता है बच्चा नगमा में? बच्चा नगमा, यहाँ पे बच्चा नगमा में अगर कि हम बात करेंगे, यहाँ पे एक टीन एज बॉय होता है, और वो भी होता है किसकी ड्रेस में? फीमेल ड्रेस में होता है। टीन एज बॉय होता है, वो किस ड्रेस में होता है? फीमेल ड्रेस में होता है, और वो परफॉर्म करता है ये डांस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर हम कथक देखेंगे, कथक डांस जो कि आपका क्लासिकल डांस है, क्लासिकल डांस, कथक डांस जो आपका क्लासिकल डांस है, उसे रिजेंबल करता है हमारा बाचा नगमा, जो कहाँ से इंट्रोड्यूस किया गया? अफगानिस्तान से इंट्रोड्यूस किया गया। और साथ ही साथ लास्ट पे हम देखेंगे आपके वर्ग नाचुन। अब वर्ग नाचुन क्या है? ये मोस्टली कॉमन है कश्मीरी पंडित्स में। वर्ग नाचुन क्या होता है मैं समझाता हूँ। देखो क्या होता है, जब ब्राइडल जो होती है या ब्राइड जो होती है ना,
जब वो लेफ्ट करती है ना हस्बैंड की होम की तरफ वो जब जाती है ना, यानी जब शादी होती है ना, ये मोस्टली मैरिज में ये डांस जो है वही नाचुन इसको कहा जाता है, परफॉर्म किया जाता है। अब वुमेन्स क्या करती है, अब वो एक रंगोली जो होती है ना, मतलब जैसे जैसे ब्राइड रंगोली जब निकलती है ना, किसके साथ, ब्राइड के साथ, जब ब्राइड जाती है अपने हस्बैंड के साथ हस्बैंड के घर, तो वुमेन्स क्या करती है, वो एक घेरा करती है, वो घेरा करती है आगे भी और पीछे भी, तो वहाँ पे एक वो डांस परफॉर्म किया जाता है, उस डांस को कहा जाता है वही नाचुन। अब हमने यहाँ पे फोक डांस के बारे में जाना, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको रिपीट कर देता हूँ ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना छूटे। आपने दमल डांस पढ़ा, वो फोक डांस में आता है। आपका रोप डांस जो होता है वो मोस्ट फेमस कश्मीरी डांस जो है रोप डांस है। उसमें मैंने कहा कि जो वुमेन्स होती है वो कलरफुल क्लोथ ये ना फेरन्स लगा के होती है, उस पर तिला लगा के होता है जिसको एम्ब्रॉयडरी कहा जाता है, कसीदा, ठीक है ना। और उसमें 2 ग्रुप्स होते हैं लेडीज़ का, और वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड स्टेप्स लेते हैं और डांस करते हैं, सोलो डांस होता है, ठीक है ना। और हाफिज डांस आपने समझा कि ये इंट्रोड्यूस मुगल्स ने यहाँ पे किया। इसमें संतूर का यूज़ होता है और साथ ही साथ सोफियाना म्यूजिक का यूज़ होता है आपका हाफिज डांस में, गॉट इट। और बच्चा नगमा किन्होंने इंट्रोड्यूस किया, अफगानिस्तान ने इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पे एक टीन एज बॉय जो होता है वो डांस परफॉर्म करता है, शादी में करता है वो, और फीमेल कैरेक्टर वो ना फीमेल ड्रेस लगा के होता है, एक टीनेज बॉय फीमेल ड्रेस लगाता होता है, वो ये रिजम्बल किसके साथ करता है, कथा के साथ। ये सुपर इंपॉर्टेंट है, कौन सा, आपका बच्चा नगमा। और साथ ही साथ वही नाजुन जो होता है ना, वो वही नाचुन, वो किसमें, वो हम कॉमन देख रहे हैं कश्मीरी पंडित में, स्पेशली मैरिज, जब मैरिज होती है ना तो उस टाइम। और वो क्या करते हैं, एक जो ब्राइडल रंगोली होती है ना, मतलब अब जब शादी जब जो दूल्हा होता है जो अब अपनी दुल्हन के साथ निकलता है, तो फिर एक घेरा किया जाता है, ठीक है। तो वो घेरा जो होता है ना, वो डांस ही वो परफॉर्म करते हैं। तो एक्चुअली जब दुल्हन निकलती है अपने दूल्हे के साथ, तो वो डांस परफॉर्म किया जाता है, उसको कहा जाता है वर्ग नाचुन। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। और साथ ही साथ और एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम देखेंगे, हाँ हम जानेंगे, और जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपका आता है गायत्री डांस। देखो ये जो डांस है, अगर गायत्री डांस की बात करेंगे, ये डांस रिफ्लेक्ट करता है कल्चरल ट्रेडिशन एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज ऑफ J&K। देखो ऐसे हमने देखे बहुत सारे कश्मीरी फोक डांस अभी हमने पढ़े, और हम अभी बात कर रहे हैं किसकी। अब एक डांस ऐसा है जो रिफ्लेक्ट करता है, चाहे हम कश्मीर की बात करें या जम्मू की बात करें, यानी दोनों डिवीजन्स की बात करें, यानी J&K का जो कल्चर या हिस्टोरिकल हेरिटेज को रिफ्लेक्ट करता है आपका कौन सा डांस, गायत्री डांस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि कौन सा ऐसा डांस है जो रिफ्लेक्ट करता है कल्चर ट्रेडिशन एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज ऑफ J&K, वो है आपका गायत्री डांस, ठीक। अब और एक डांस है जो कि फोक डांस ऑफ कश्मीर है, ऑलरेडी हमने फोक डांस ऑफ कश्मीर पढ़े। तो और एक डांस है जिसको कहा जाता है बांड पत्थर या बांड जश्न। क्या कहा जाता है, बांड पत्थर या बांड जश्न। अब ये जो बांड पत्थर या बांड जश्न है ना, इसमें क्या होता है, इसमें एक तो सॉन्ग भी होता है, डांस भी होता है और ड्रामा भी होता है। यानी एक ड्रामा होता है और ड्रामा में कभी कभार सॉन्ग भी होगा, ठीक है ना, फिर कभी डांस भी होगा। यानी कुल मिला के इट्स अ ब्लेंड ऑफ सॉन्ग, डांस एंड ड्रामा, ठीक है ना। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रायो मतलब सॉन्ग भी होगा यहाँ पे, डांस भी होगा यहाँ पे, ड्रामा भी। अगर ऐसा कभी आएगा कि वो कौन सा डांस, वो कौन सा डांस है, वो कौन सा फॉक डांस है कश्मीर का जिसमें आपका सॉन्ग भी है, डांस भी है और ड्रामा भी है, दैन बांड पत्थर है। गॉट माई पॉइंट। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर है वो ये है कि इसमें क्या होता है, इसमें फीमेल कैरेक्टर जो होता है ना वो परफॉर्म करता है एक हैंडसम बॉय, यानी हैंडसम बॉय जो होता है वो परफॉर्म करता है फीमेल कैरेक्टर। इसमें आपको फीमेल्स नहीं मिलेंगी, लेकिन मेल ही परफॉर्म करेगा किसका कैरेक्टर, फीमेल का कैरेक्टर। लेकिन कौन ये मेल कौन, कोई हैंडसम बॉय होता है तो वो फीमेल कैरेक्टर जो है परफॉर्म करता है। गॉट माई पॉइंट। हाँ, तो ये था आपका बांड पत्थर, बांड जश्न और गायत्री। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस ऑफ जम्मू इज परफॉर्मड इन द ऑनर ऑफ लोक देवदास। यानी वो कौन सा डांस है जम्मू का जो परफॉर्म किया जाता है किसके ऑनर में, लोक देवदास के ऑनर में। ऑप्शंस में आप पाओगे बच्चा नगमा, ऑप्शंस में आप पाओगे दम्बल, ऑप्शंस में पाओगे आप कुद, ऑप्शंस में पाओगे आप रोप। अभी हम डिस्कस कर रहे थे डांस ऑफ कश्मीर या फोक डांस ऑफ कश्मीर, उसमें हमने देखा बच्चा नगमा, उसमें हमने देखा दम्बल और उसमें हमने देखा रोप डांस। लेकिन और कुद जो है, कुद की अगर हम बात करेंगे, ये है आपका फोक डांस ऑफ जम्मू। और ये किसकी ऑनर में परफॉर्म किया जाता है, ये किया जाता है इन द ऑनर ऑफ लोक देवदास। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। अब हम यहाँ पे जानेंगे कुड डांस के बारे में। देखो कुड डांस की सबसे पहली बात ये है कि कुड डांस जो है ये एक रिचुअल डांस है जो परफॉर्म किया जाता है इन द ऑनर ऑफ लोक देवदास, पहली बात। दूसरी बात, ये डांस कब परफॉर्म किया जाता है, ड्यूरिंग द नाइट, यानी शाम को ये परफॉर्म किया जाता है आपका कुद डांस, ठीक है ना। अराउंड द ल्यूमिनस ऑफ स्टार्स, यानी स्टार्स जब होते हैं, स्टार्स की रोशनी के अंदर जो है ये
डांस जो है आपका परफॉर्म किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट कुड डांस के बारे में ये कि अगर आप देखेंगे मोस्ट पॉपुलर डांस जो कि मोस्ट पॉपुलर एंड फेमस डांस है डोगरा डांस में, वो आपका कुड डांस है। जैसे हमने अभी फोक डांस ऑफ कश्मीरी जो है अभी डिस्कस किया था, उसमें हमने देखा कि सबसे जो पॉपुलर डांस है कश्मीरी फोक डांस में वो है आपका रोप डांस। तो वैसे बिल्कुल आपका कुड डांस जो है यह है मोस्ट पॉपुलर एंड फेमस डांस किन में से, डोगरा डांस में, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे जानेंगे फोक डांस ऑफ जम्मू डिवीजन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेरन डांस की। हेरन बेसिकली वर्ड अगर हम हेरन की बात करेंगे, ये डांस हेरन डांस की हम बात कर रहे हैं। ये डांस है, चाहे हेरन की बात करें, चाहे गितरू डांस की बात करें, चाहे बिंती डांस की बात करें, या चाहे सुरमा की बात करें, ये सारे डांस जो है ना ये है फोक डांस ऑफ जम्मू डिवीजन। अब सबसे पहले हम हेरन की बात करेंगे। हेरन अगर वर्ड ही आप देखोगे, डांस जो निकला है ये इंस्पायरेशन फ्रॉम एनिमल डियर, जो डियर होता है ना, बिल्कुल हाँ। अब इस डांस में क्या किया जाता है, सबसे पहले ये डांस परफॉर्म किया जाता है लोहरी, जब लोहरी फेस्टिवल होता है ना, तो उस वक्त एक डांस परफॉर्म किया जाता है जिसका नाम है हेरन, ठीक है। अब दूसरी बात, ये हिरन क्यों कहा जाता है इस डांस को, क्योंकि वो वहाँ पे शो ही करते हैं। जब वो डांस परफॉर्म करते हैं ना, तो वो एक तरीके से मतलब रेप्लिका ऑफ डियर कहे या रेप्लिका ऑफ हिरन कहे, वो बनाते हैं, तो फिर वो डांस परफॉर्म करते हैं। और मोस्टली ये देखा गया ये हिरन डांस, या जिसको डियर डांस भी कहा जाता है, अब इसको डियर डांस भी कहा जाता है, ये मोस्टली हम देखेंगे जम्मू के जो हिली एरियाज हैं वहाँ पे ये डांस परफॉर्म किया जाता है, और अडल्ट्स ये डांस परफॉर्म करते हैं। कौन सा, आपका हेरन डांस। तो हेरन डांस कौन सा परफॉर्म करता है, आपके एडल्ट्स। तो सिंपल हेरन डांस या डियर डांस कहो कि ये कब परफॉर्म किया जाता है, एक तो लोहरी में, जब लोहरी फेस्टिवल होता है उस वक्त हेरन डांस परफॉर्म किया जाता है, और हिली रीजन ऑफ जम्मू जो है वहाँ पे डांस परफॉर्म किया जाता है, और परफॉर्म कौन करते हैं, एडल्ट्स। गॉट इट। अब दूसरा है गितरू, जिसको क्रो डांस भी कहा जाता है। अब गितरू या क्रो डांस कहो इसको, क्योंकि ये जो डांस है ये डांस कम सॉन्ग, ये डांस कम सॉन्ग फॉर्म ऑफ डोगरा पहाड़ी रीजन। देखो गितरू या क्रो डांस की बात करते हैं, ये वहाँ पे ये डांस भी करते हैं और सॉन्ग भी गितरू में। और गितरू में क्या करते हैं, गितरू में बेसिकली एक लव स्टोरी जैसे होती है। जैसे आपने पुराने मूवीज़ में देखा, पुरानी मूवीज़ में क्या होता था, यानी पुराने ज़माने की अगर हम बात करेंगे, आपका कोई वहाँ पे उस टाइम मोबाइल नहीं होता था, व्हाट्सएप नहीं होता, मतलब सोशल मीडिया का दौर नहीं था पुराने ज़माने में। फिर वो प्यार का संदेशा एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे, किसके ज़रिए, वो ना कौवे के ज़रिए, है ना, पैरोट के जरिए। तो बिल्कुल वैसा ये गितरू डांस वही शो करता है, क्रो डांस वही शो करता है। यहाँ पे क्या करता है, जो परफॉर्म आर्टिस्ट होता है ना, वो अपने आप को क्रो बनाता है। क्रो कैसे बनाता है, बिल्कुल उसको बनाते हैं क्रो, तो फिर वो कुछ अपनी लव फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है। बिल्कुल वही है आपका गितरू डांस और क्रो डांस, यानी ये यहाँ पे एक लव स्टोरी जो होती है वहाँ पे वो एक्सप्रेस करते हैं जो वो डांस परफॉर्म करता है, ठीक है ना। और ये मैरिज आप में देखोगे, फेस्टिवल्स में देखोगे, ये डांस जो है गितरू या क्रो डांस परफॉर्म किया जाता है। और एक इंपॉर्टेंट डांस है आपका बिंती। अब JKSSB ने बार बार यही क्वेश्चन जो है रखता है, बिंती डांस। अब बिंती क्या है, बिंती आपके गुजर वाले बकर वाला जो गोजरी कम्युनिटी के होते हैं ना, वो डांस एक परफॉर्म करते हैं जिसका नाम होता है बिंती डांस। गुजर एंड बकरवाल कम्युनिटी ऑफ JNK यही डांस परफॉर्म करते हैं। और एक डांस है जिसका नाम है सुरमा डांस। अब सुरमा डांस भी इंपॉर्टेंट है। सुरमा डांस भी आपका सॉन्ग कम डांस है। जैसे आपका गितरू है ना, गितरू में लव फीलिंग्स होती है, लेकिन ये गम वाला होता है सुरमा। यहाँ पे वो गम वाला, मतलब गम कैसे मैं समझाता हूँ। देखो होता क्या है, जब कोई मैरिड गर्ल होती है ना, फिर अगर उसका हस्बैंड होगा आर्मी में होगा, तो फिर ये वही डांस होता है। तो यहाँ पे वो एक्सप्रेस किया जाता है, यहाँ पे सारू या एंग्विश एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे गितरू में क्या या क्रो डांस में क्या किया जाता है, यहाँ पे आपकी हैप्पीनेस जो है एक्सप्रेस की जाती है। सुरमा में सिंपली आप याद रखो, अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में आएगा तो वही आएगा कि अगर कोई न्यूली मैरिड गर्ल, उसकी शादी हुई है, फिर वो एक्सप्रेस करेगी उसकी शादी हुई है और उसका जो पति है वो कहाँ पे काम कर रहा है, वो आपके आर्मी में है, ठीक है, वो आर्मी में है, तो वो एक्सप्रेस करेगी अपना जो सारो या इंग्लिश वो एक्सप्रेस करेगी। और किस डांस से एक्सप्रेस करेगी, उस डांस का नाम है सुरमा। उसमें सॉन्ग भी आता है और डांस भी आता है। गॉट माई पॉइंट। तो ये है आपका सुरमा डांस। हेरन डांस कहाँ पे, लोहरी में, ठीक है ना। तो ये हमने फोक डांस पढ़े JNK जम्मू डिवीजन की। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस ऑफ जम्मू इज परफॉर्म बाय यंग बॉयज ड्यूरिंग लोहरी। यानी वो कौन सा डांस है जो परफॉर्म किया जाता है इनके जरिए, यंग बॉयज के जरिए, कब, लोहरी। जब लोहरी होती है, लोहरी फेस्टिवल होता है, तो ये डांस परफॉर्म किया जाता है। आपका पहला ऑप्शन में कुद तो लोहरी के समय परफॉर्म नहीं किया जाता है। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है आपका हिरन, तीसरा ऑप्शन आप है छजा, और चौथा ऑप्शन है आपका बोथ B and C। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन D। देखो क्या होता है, हेरन के बारे में आपने अभी जाना कि ये रिजम्बल करता है, ये निकला है वर्ड डियर से, इसको डियर डांस भी कहा जाता है। और साथ ही साथ आपने ये भी जाना कि हेरन डांस जो है ये लोहरी के समय परफॉर्म किया जाता है। और ये भी जाना कि ये
परफॉर्म करती है। और ये भी जाना, ये जम्मू में जो हमारी पहाड़ी कम्युनिटी होती है, हिली एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे ये पहाड़ी कम्युनिटी छोड़ो, आप हिली एरियाज़ की बात करें, हिली एरियाज़ में ही परफॉर्म किया जाता है आपका हिरन डांस। यानी हिरन डांस आपका लोहरी में, लोहरी के समय जो है परफॉर्म किया जाता है। और एक यहाँ पे छजा डांस, बिल्कुल छजा डांस जो है ये भी परफॉर्म कब किया जाता है, ये भी परफॉर्म किया जाता है ऑन द ओकेजन ऑफ लोहरी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। यानी हिरन डांस भी, छजा डांस भी परफॉर्म किया जाता है। कौन परफॉर्म करते हैं? यंग बॉयज़ या अडल्ट परफॉर्म करते हैं। कब? लोहरी, जब लोहरी होती है तब। अब हम यहाँ पे जानेंगे थोड़ा छजा डांस के बारे में। तो आपने हिरन डांस के बारे में जाना जो कि अडल्ट परफॉर्म करते हैं। छजा डांस के बारे में यहाँ पे जान लेंगे। देखो छजा डांस किसको कहते हैं। छजा डांस जो ना, पहली बात ये कि ये यंग जो होते हैं ना, यंग बॉयज़ जो होते हैं ना, वो परफॉर्म करते हैं लोहरी। जब लोहरी होता है फेस्टिवल, तो उस वक्त जो है छजा डांस परफॉर्म किया जाता है। नो डाउट वहाँ पे आपका हिरन डांस भी परफॉर्म किया जाता है और छजा डांस भी परफॉर्म किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है, ये बॉयज़ जो होते हैं ना, ये कैरी करते हैं रिप्लिका पीकॉक। अब पीकॉक का रिप्लिका ये कैरी करते हैं, जिसको कहा जाता है छजा, अपने साथ लाते हैं और फिर डांस करते हैं फ्रॉम हाउस टू हाउस। यानी हर एक घर जो होता है ना, हर एक घर के पास जाते हैं और वहाँ पे डांस करते हैं। किसको लेके? छजा लेके। यानी छजा क्या होता है आपका? छजा होता है रेप्लिका पीकॉक, ठीक है ना। और जब ये फिर ये मतलब नाचते हैं और सॉन्ग भी गाते हैं। उस शॉटिंग, जब ये शॉट करते हैं ना, मतलब शॉटिंग में क्या कहते हैं? बम्बारो भाई बम्बारो, छजा मोरा भाई छजा मोरा। तो ऐसे कुछ बोलते, मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकता हूँ डोगरी के हिसाब से, तो ऐसे ही होगा कुछ, बम्बारो भाई बम्बारो छजा मोरा भाई छजा मोरा। तो आप इसको कर सकते हो अच्छी तरीके से प्रोनाउंस। सॉरी फॉर दैट कि अगर मैंने कुछ प्रोनाउंस में कोई गलती हो गई होगी। तो कहने का मतलब यही है कि छजा डांस की अगर हम बात करेंगे, जैसे आपका हिरन डांस परफॉर्म किया जाता है लोहरी में, ये भी। और यहाँ पे क्या करते हैं, एक छजा लेते हैं, छजा अपने साथ कैरी करते हैं, वो होता है रेप्लिका पीकॉक। फिर ये घर मतलब हर जगह जाते हैं, मतलब हाउस हाउस जाते हैं और वहाँ पे डांस और शॉटिंग में क्या कहते हैं? बम्बारो बाई बम्बारो छजा मोरा बाई छजा मोरा, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, नेम ऑफ द फेस्टिवल इन विच द लोकल पीपल शो देयर हैंडीक्राफ्ट्स, कुजीन्स एंड कल्चर। यानी वो कौन सा फेस्टिवल है जहाँ पे लोकल पीपल जो है शोकाज करते हैं, क्या वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स, कुजीन्स और वहाँ का कल्चर। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस में देखोगे, यहाँ पे आपका गुरेज फेस्टिवल, आपका शिकारा फेस्टिवल, आपका सैफरॉन फेस्टिवल, नन ऑफ द अबव। तो सिंपली यहाँ पे अगर हम इसका राइट आंसर देखेंगे ना, वो है ऑप्शन ए। यानी ऑप्शन ए जो होता है वो गुरेज फेस्टिवल होता है। गुरेज बेसिकली बांडीपुरा में आता है गुरेज। तो वहाँ पे क्या होता है, ये एक फेस्टिवल, वहाँ पे एनुअल फेस्टिवल होता है। तो वहाँ पे के जो लोग होते हैं ना, वो शोकाज करते हैं। चाहे हम हैंडीक्राफ्ट की बात करेंगे, कुजिंग की बात करेंगे या कल्चर की बात करेंगे, वो वहाँ पे शो ऑफ करते हैं। और साथ ही साथ आपका यहाँ पे ऑप्शन सुना आप शिकारा फेस्टिवल। शिकारा फेस्टिवल की अगर हम देखेंगे, इसकी शुरुआत होती है 2016 में, तो ये भी एनुअली होता है। और साथ ही साथ सैफरॉन फेस्टिवल। सैफरॉन फेस्टिवल जो होता है ना, ये बेसिकली सैफरॉन मेला होता है। जब आपका यहाँ पे सैफरॉन फेस्टिवल या सैफरॉन मेला कहे, ये भी कश्मीर में ही होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करते हैं, फेस्टिवल और मेलास। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए। अब हम और जानेंगे फेस्टिवल्स और मेलास जो परफॉर्म किए जाते हैं कश्मीर में और जम्मू में। अब यहाँ पहले हम जानेंगे मेलाज या फेस्टिवल्स जो परफॉर्म किए जाते हैं कहाँ पे? कश्मीर में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खीर भवानी मेला। अब खीर भवानी मेला एनुअली होता है, ये हर साल होता है और ये होता है एक हिंदू फेस्टिवल। ये एक हिंदू फेस्टिवल होता है और ये सेलिब्रेट कहाँ पे किया जाता है? एक टेम्पल है आपका खीर भवानी टेम्पल। अब ये खीर भवानी टेम्पल कहाँ? ये है तुलमुला। तुलमुला एक विलेज है गांधरबल में, यानी गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में आपको एक तुलमुला गांव मिलेगा। तुलमुला गांव में आपको एक टेम्पल मिलेगा, उस टेम्पल का नाम है खीर भवानी टेम्पल। वहाँ पे एक मेला होता है हर साल, उस मेले को कहा जाता है खीर भवानी मेला। गॉट माई पॉइंट। अब ये खीर भवानी मेला जो होता है ना, ये यहाँ पे जो ये टेम्पल होता है ना, ये डेडिकेटेड है। वहाँ पे आपकी एक गॉडेस है रागनिया देवी, उससे है ये डेडिकेटेड। कौन सा? आपका खीर भवानी टेम्पल। और खीर भवानी मेला होता है जून में। कब होता है? जून में। तो सिंपली खीर भवानी मेले के बारे में ये कि ये एनुअली होता है कहाँ पे? तुलमुला जो डिस्ट्रिक्ट है आपका, कहाँ पे? गांधरबल में। वहाँ पे ये एनुअली जो है होता है, सेलिब्रेट होता है। वहाँ पे जो एक टेम्पल है खीर भवानी टेम्पल, वो किससे डेडिकेटेड है? रागनिया देवी। और ये टेम्पल जो होता है ये आपका ये जो मेला होता है ये आपका जून में होता है। गॉट माई पॉइंट। अब दूसरी बात ये कि शिवरात्रि फेस्टिवल। अब शिवरात्रि फेस्टिवल जिसको कहा जाता है हेरत भी, क्या कहा जाता है? हेरत भी कहा जाता है, इसको कश्मीर में कहते हैं। अब शिवरात्रि फेस्टिवल क्या है? बेसिकली शिवरात्रि मतलब होता है नाइट ऑफ फेस्टिवल। इसको कहा जाता है नाइट ऑफ फेस्टिवल, ठीक है। शिवरात्रि को या नाइट ऑफ शिवा भी कहा जाता है। शिवरात्रि, नाइट ऑफ शिवा या नाइट ऑफ फेस्टिवल। देखो क्या होता है, ये जो शिवरात्रि होती है या हेरत जिसको कश्मीरी कहा जाता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें पंडित जो होते हैं ना कश्मीर की, वो क्या करते हैं, वो यूजुअली सेलिब्रेट करते हैं ये एक स्पेशल वे में,
क्या करते हैं, स्पेशल वे में। और ये सेलिब्रेट किया जाता है इन द ऑनर ऑफ शिवा, यानी शिवा के ऑनर में ये सेलिब्रेट किया जाता है आपका शिवरात्रि या हेरत। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये फेस्टिवल मैं क्या करता इस फेस्टिवल ये जो है ना, ये कमोमरेट करता है वेडिंग ऑफ शिवा एंड पार्वती, यानी शिवा एंड पार्वती की वेडिंग को कमोमरेट करता है कौन सा फेस्टिवल आपका, शिवरात्रि या हेरत फेस्टिवल। अब सबसे इंपॉर्टेंट यही आएगा कि नाइट फेस्टिवल किसको कहा जाता है, नाइट या जब वो कौन सा फेस्टिवल है जो कमोमरेट करता है किनकी शादी है, वेडिंग ऑफ शिवा एंड पार्वती, तो वो है आपका शिवरात्रि या जिसको कहा जाता है हेरत। गॉट माई पॉइंट। अब है आपका नवरोज़। अब इस पर भी JKS भी क्वेश्चन पूछता है नवरोज़ भी। नवरोज़ क्या है, नवरोज़ बेसिकली ये भी एक फेस्टिवल है, नवरोज़ फेस्टिवल। नवरोज़ फेस्टिवल बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, शिया कम्युनिटी यानी शिया मुस्लिम जो होते हैं ना, वो सेलिब्रेट करते हैं कश्मीर वैली में। कौन सा, आपका नवरोज़ फेस्टिवल। अब नवरोज़ फेस्टिवल की अगर हम बात करेंगे, अगर हम पर्शियन में कहेंगे ना, पर्शियन में न्यू ईयर जो होता है ना, न्यू डे जब आता है ना पर्शियन के हिसाब से, यानी ईरान के हिसाब से, जब नए साल का आगाज़ होता है ना, तो पहला ही दिन जो होता है ना, उसी दिन ये नवरोज़ फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया जाता है, यानी बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ईयर ये सेलिब्रेट किया जाता है आपका कौन सा, नवरोज़। ठीक है ना, गॉट माई पॉइंट। अब और एक इंपॉर्टेंट है, बैसाखी फेस्टिवल का सेलिब्रेट किया जाता है। बैसाखी बेसिकली वर्ड निकला है वैसाख, मीन्स फर्स्ट मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर, यानी बैसाखी वर्ड किससे निकला, वैसाख। अब इसका मतलब है फर्स्ट मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर। अब बैसाखी अगर हम देखें तो ये कब ये फेस्टिवल इसकी शुरुआत होती है, जब आपका स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होता है ना, तो तब ये बैसाखी जो है सेलिब्रेट की जाती है। अब कब आपकी स्प्रिंग स्टार्ट होती है, 13 और 14 अप्रैल। गॉट माई पॉइंट। और अब यहाँ पे जो बैसाखी के ना, इसके बहुत सारे रीज़न है क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। देखो यहाँ पे अगर 6 का उनका एक अलग मतलब है, अलग एक पर्पज़ है, उसलिए ये सेलिब्रेट करते हैं 6 या बाकी हम देखेंगे। तो सिंपली आप ये याद रखो कि ये वैसाख से निकला है, और इसकी वैसाख मतलब होता है फर्स्ट मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर, और ये आपका होता है 13 और 14 अप्रैल को होता है आपका बैसाखी। गॉट माई पॉइंट। और साथ ही साथ और एक स्नो फेस्टिवल जो होता है वो हर साल कहाँ पे होता है, आपका गुलमर्ग में। यानी गुलमर्ग में विंटर्स में क्या होता है, एक फेस्टिवल जो होता है ऑर्गेनाइज दिसंबर में स्पेशली, उसको स्नो फेस्टिवल कहा जाता है। यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहा है चैत्र चौदस इज सेलिब्रेटेड इन विच एरिया। अब ये एक मेला होता है जिसको कहा जाता है चैत्र चौदस मेला। अब ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, आपके उत्तरबनी में, आपके कठुआ में, या दोडा में, या नन ऑफ द। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन है, यानी उत्तरबनी में ये जो मेला है हर साल सेलिब्रेट किया जाता है इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल। अब आप ऑप्शंस में लिखोगे कि उत्तरबनी के किस टेम्पल में ये सेलिब्रेट किया जाता है, और वो जो टेम्पल जो है वो किसने बनाया है। अब चैत्र चौदस जो है ये आपका एक मेला है जो हर साल होता है मार्च अप्रैल में, सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, उत्तरबनी। कहाँ पे, जम्मू में। अब हम और जानेंगे फेस्टिवल्स एंड मेलास ऑफ JNK जम्मू डिवीजन। अभी हमने इससे पहले जो है फेस्टिवल्स और मेलाज ऑफ कश्मीर डिवीजन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब हम जानेंगे यहाँ पे मेलाज एंड फेस्टिवल्स ऑफ जम्मू। ठीक है ना। अब मेलाज एंड फेस्टिवल्स ऑफ जम्मू, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बहु मेला। देखो बहु मेला, सबसे पहले बहु मेला। देखो बहु मेला अगर हम देखेंगे, जम्मू में पता है आपको, जम्मू में एक फोर्ट है जिस फोर्ट का नाम है बहु फोर्ट। अब बहु फोर्ट में आप अगर जाओगे ना, वहाँ पे आप एक टेम्पल पाओगे। गॉट माई पॉइंट। वहाँ पे एक टेम्पल है जो कि डेडिकेटेड है किससे, काली माता, गॉडेस काली, या जिसको बाव वाली माता भी कहा जाता है। अब इसी टेम्पल में हर साल 2 बार, कितनी बार, 2 बार एक मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिस मेले का नाम है बहु मेला। अब ये मेला जो होता है ना, एक तो होता है आपका मार्च अप्रैल में, और दूसरा होता है सितंबर अक्टूबर में, यानी 2 बार होते हैं ना ये बहु मेला। ठीक है ना, मार्च अप्रैल में और सितंबर अक्टूबर में होता है आपका बहु मेला। कहाँ पे होता है, बहु पार्ट में किस जगह पे, वहाँ पे आपका टेम्पल है। कौन सा टेम्पल, बाव वाली माता टेम्पल जिसको कहा जाता है, जो डेडिकेटेड है किसे, गॉडेस काली, जिसको काली टेम्पल भी कहा जाता है। वहाँ पे आपका ये मेला जो है सेलिब्रेट किया जाता है। गॉट माई पॉइंट। अब दूसरा आपका जर मेला। अब जर मेला को अच्छे से समझते हैं। देखो जर मेला अगर हम बात करेंगे ना, जर मेला बेसिकली एक थे बाबू जीतू, एक फार्मर थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस दी थी। अब उसी के उस सैक्रिफाइस जो बाबू जीतू ने दी थी ना, तो इन ऑर्डर टू कमोमरेट द सैक्रिफाइस जो किसने दी थी, बाबू जीतू ने, एक मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल। वो भी कब, अक्टूबर में, जम्मू में। एक एनुअल फेयर कहे हम, जो है सेलिब्रेट किया जाता है, और उस मेले को कहा जाता है जीरी मेला। क्या कहा जाता है, जीरो मेला। तो जीरो मेला क्या है, ये सिंपली है वो मेला जो सेलिब्रेट किया जाता है इन ऑर्डर टू कमोमरेट द ग्रेट सैक्रिफाइस जो किसने दी थी, बाबा जीतू ने दी थी।
अब ये इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। अब लोहरी फेस्टिवल देखते हैं। देखो लोहरी फेस्टिवल की अगर हम बात करेंगे ना, लोहरी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जो वेलकम स्प्रिंग इन जम्मू रीजन, यानी जब मौसम बाहर आता है ना जम्मू में, तो वहाँ पे एक मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है, लोहरी मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है ना। अब इस लोहरी मेला जब होता है ना, या लोहरी फेस्टिवल जब होता है ना, वहाँ पे बहुत सारी डांसेस परफॉर्म किए जाते हैं। यूजुअली 3 डांस आप हमेशा याद रखोगी। एक है आपका छजा डांस, दूसरा आपका हेरन डांस और तीसरा आपका दांद्रास। दांद्रास भी कब, जब आपका लोहरी होता है, वो फेस्टिवल जब आपका लोहरी फेस्टिवल होता है तो ये परफॉर्म किया जाता है। लेकिन इसमें 2 डांसेस, छाजा और हेरन डांस जो होता है ना, वो परफॉर्म करते हैं अडल्ट्स, वो भी इंपॉर्टेंट याद रखना है। उसके बाद है पुरमंडल। पुरमंडल मेला है क्या? पुरमंडल एक जगह है जिसको कहा जाता है छोटा काशी, ठीक है। अब ये जो जगह है वहाँ पे एक मेला होता है जिसका नाम रखा गया पुरमंडल। अब पुरमंडल कब होता है? जब आपकी जब महाशिवरात्रि होती है ना, जिसको हेरत कहा जाता है कश्मीर में, तो वो सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? अभी मैंने कहा कि कश्मीर में भी वो सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? वेडिंग सेलिब्रेशन ऑफ पार्वती शिवा। जब वेडिंग सेलिब्रेशन किसकी होती है? पार्वती और शिवा। तो इस सिलसिले में एक मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है पुरमंडल में। कब? शिवरात्रि के दौरान, शिवरात्रि में होता है ना, तो उसको कहा जाता है पुरमंडल मेला, ठीक है। तो वहाँ पे जगह के नाम पे इसको पुरमंडल मेला कहा जाता है, तो उसी टाइम में। लेकिन अगर हम पूरे इंडिया में देखेंगे तो उस वक्त क्या होती है? उस वक्त होती है आपकी महाशिवरात्रि, गॉट माई पॉइंट। और क्या होती है? जिसको हेरत कहा जाता है, गॉट माई पॉइंट। हाँ, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपका लास्ट में है त्योहार। त्योहार जो है ये भी, अब त्योहार मेला यहाँ पे आप याद रखो, वो भद्रवाही किश्तवाड़ में ये जो है मार्च अप्रैल में आपका सेलिब्रेट किया जाता है त्योहार मेला। आगे यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का कह रहा है द फोक म्यूजिक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज डिस्कस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट्स। अब हम म्यूजिक के बारे में जानेंगे। अभी पहले हमने डांस के बारे में जाना, फिर हमने फेयर एंड फेस्टिवल्स के बारे में जाना, अब हम म्यूजिक जानेंगे। तो मैं नहीं चाहता हूँ आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे, इसीलिए मैं हर एक एस्पेक्ट जो भी रिलेटेड आर्ट एंड कल्चर या हेरिटेज ऑफ J&K वो टच कर रहा हूँ। अब म्यूजिक के बारे में जानिए। अब यहाँ पे कह रहा है जो फोक म्यूजिक है ना J&K का, वो मेंशन किया गया है, वो डिस्कस किया गया है किन एंशिएंट टेक्स्ट में। आपका है नीलमत पुराना, आपका है राजतरंगी, आपका है ऑप्शन बोथ ऑफ द अबो, आपका है नन ऑफ द अबो। अगर हम इसका राइट आंसर देखेंगे तो वो आएगा सी पार्ट, यानी बोथ ऑफ द अबो। तो अर्लीस्ट टेक्स्ट नून जो है आपकी, वो है आपकी नीलमत पुराना। राजतरंगी किसने लिखी है? पंडित काला ने लिखी है। कब लिखी है? 1149 से 1150 में। किसके दौर में ये इसने कंप्लीट की थी? जूनिंग द किसके दौर में? जैशमा के दौर में। जैशमा किस डायनास्टी से बिलोंग करते थे? लोहरा डायनास्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है ना। इसके कितने टोटल चैप्टर्स हैं? 8 चैप्टर्स। टोटल कितने वर्सेस है? वो ऑलरेडी हमने सब डिस्कस किया हुआ है। जब मैंने MCQs ऑन हिस्ट्री ऑफ J&K वो टच कीजिए, वहाँ पे सब कुछ हमने डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आएगा फिर? सी, बोथ ऑफ द अबो। अब हम जानेंगे और किसके बारे में? फोक म्यूजिक ऑफ J&K के। देखो यहाँ पे हम जानेंगे फोक म्यूजिक ऑफ J&K, जो भी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एक बार गो थ्रू कर लेना। सबसे पहले है आपका यहाँ पे नियंद बर्थ। देखो नियंद बर्थ क्या है? नियंद बर्थ के बारे में हम बात करेंगे। नियंद बर्थ जो होता है बेसिकली, ये अगर जो कश्मीरी होंगे उनको पता होगा। जब क्या होता है वो बेसिकली फार्मर्स, जो भी फार्मर्स होते हैं ना, जब भी आपका जो पैडी होता है ना, फिर उसमें पैडी में आप क्या करते हो, उसके बाद जब भी आप कल्टीवेट करते हो ना, तो फिर आप कश्मीर में उसको बोलते हैं नियंद करते हो। तो वहाँ पे एक सॉन्ग गाया जाता है, उसको बोलते हैं नियंद बर्थ, ठीक है ना। तो फेमस सॉन्ग है ये किनका? फार्मर्स ऑफ कश्मीर का। अब यहाँ पे लडिशा इंपॉर्टेंट है, लडिशा के बारे में इंपॉर्टेंट जानना ही जानना है। लडिशा जो है ना, ये आपका अगर देखेंगे, लडिशा है आपका सर्कास्टियल फॉर्म ऑफ सिंगिंग इन कश्मीरी म्यूजिक ट्रेडिशन, ठीक है ना। अब यहाँ पे लडिशा जो होता है, इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट हमेशा ये रहता है कि लडिशा जब जहाँ पे कोई एक बंदा होता है, तो वो एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता है हमेशा। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है दहरा या दहारा। क्या होता है? दहरा या दहारा। फिर वो कोई स्टोरी होता है, और स्टोरी जो होता है ना, वो सॉन्ग में वो गाता है कोई स्टोरी, ठीक है ना। तो वो ऐसे ही होता है लडिशा, ठीक है। तो लडिशा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आप चीज़ क्या याद रखो कि इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ किया जाता है लडिशा में, वो है आपका दहारा या दहरा, गॉट माई पॉइंट। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट और है आपका तंबाकनरी। अब तंबाकनरी क्या है? ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसको कहा जाता है तंबाकनरी। ये आपका एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। और हमेशा तंबाकनरी कहाँ पे है? तंबाकनरी जो अगर आप देखोगे जब शादी होती है ना, तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है शादियों में, यानी कश्मीर की शादियों में अक्सर इसको यूज़ किया जाता है तंबाकनरी को। यूजुअली जो छोटे छोटी बच्चियाँ होती है, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, वो ज़्यादा तंबाकनरी का यूज़ करते हैं। कब? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है मैरिज में। अब और एक होता है लित्री। लित्री क्या है? देखो लित्री क्या है? लित्री ये इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। लित्री सबसे इंपॉर्टेंट। लित्री जो है ये बेसिकली डांस है, और वो भी कहाँ का? जम्मू रीजन का। लित्री डांस जो है ना, वो जम्मू रीजन का है। जब ग्रास को काटते हैं ना, जब ग्रास को काटते हैं, फिर एक मतलब ना एक डांस कम सॉन्ग का है, तो एक डांस किया जाता है जिसका नाम होता है लित्री। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब और एक चीज़ है रबाब।
रबाब है आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब रबाब क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ज़ैनुल आबिदीन ने लाया था तुर्किस्तान से, कहाँ पे? कश्मीर में। कौन सा? रबाब, ये आता है। और एक चक्री। चक्री जो है, अगर हम म्यूजिक में देखेंगे ना, म्यूजिक में अगर मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ कश्मीरी फोक म्यूजिक में जो है वो है आपका यही चक्री। चक्री जो है ये उसमें एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है चक्री में, आपका रबाब। क्या किया जाता है? रबाब। अभी मैं रबाब की बात कर रहा था। रबाब किसने यहाँ पे लाया? ज़ैनुल आबिदीन ने। रबाब क्या है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो कहाँ पे यूज़ किया जाता है? चक्री में। और चक्री क्या है? मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ कश्मीरी फोक म्यूजिक। गॉट माय पॉइंट? अब और एक इंपॉर्टेंट, संतूर। संतूर भी आपका मोस्ट पावरफुल सोफियाना म्यूजिक की अगर हम बात करेंगे, सोफियाना कलाम की अगर हम बात करेंगे, वहाँ पे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है जिसका नाम है संतूर। और संतूर के बहुत सारे नोटेबल प्लेयर्स हैं जो संतूर बजाते हैं, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पंडित भाईजान सोपोरी। पंडित भाईजान सोपोरी, तो ये आता है पंडित भाईजान सोपोरी किस से बिलोंग करते हैं, किससे वाबस्ता रखते हैं? तो वो वाबस्ता रखते हैं किससे? वो बेसिकली क्या थे? वो प्ले करते थे संतूर, उसको अच्छे से बजाना आता था। या शिव कुमार शर्मा, तो ये भी किससे वाबस्ता रखते हैं? संतूर से। आई होप आपने इसको अच्छे से समझा होगा। आगे यहाँ पे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? पश्मीनी शाल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। पश्मीनी शाल कैसे निकला है? ऑप्शंस में आपका है शीप, ऑप्शंस में आपका है गोट, ऑप्शंस में आपका है हॉर्स, ऑप्शंस में आपका है नन ऑफ द अबव। अगर हम इसका राइट आंसर देखेंगे ना कि पश्मीनी शाल कैसे निकला है, आपका राइट आंसर बनेगा गोट, ऑप्शन बी। ठीक है ना? क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा देखा गया 2 या 3 पेपर्स में कि पश्मीरी शाल किससे निकला है। तो पश्मीरी शाल किससे निकला है? गोट से निकला। अब हम जानेंगे और पश्मीनी शाल के बारे में थ्रू ओवर सुपर कंटेंट। देखो यहाँ पे हम पहले शाल्स की बात करेंगे। पहले ये कि शाल इंडस्ट्री की अगर हम बात करेंगे ना, शाल इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस किया गया मुगल्स ने। अब मुगल्स ने शाल इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस किया कहाँ पे? कश्मीर में। और साथ ही साथ पश्मीनी शाल की अगर हम बात करेंगे, ये मोस्ट फेमस शाल है कश्मीर में। यानी कश्मीर का सबसे फेमस शाल कौन सा है? वो है आपका पश्मीनी शाल। ठीक है ना? अब ये एक्सट्रैक्ट किससे किया जाता है? कैल गोट। अभी मैंने कहा था कि पश्मीनी शाल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है कैसे? शाल गोट से पश्मीनी शाल को, और वो गोट कौन सा है? कैल गोट। ठीक है? और इंपॉर्टेंट फैक्ट ये कि पश्मीनी शाल को मिला है जीआई टैग, और वो भी कब मिला है? 2021 में। और एक बात, कानी शाल होता है। यानी पश्मीनी शाल तो आपने जाना कि जिसको जीआई टैग मिला, जो कि हम निकालते हैं गोट से, जिसका नाम है कानी गोट। ठीक है ना? और एक शाल है जिसको हम कहते हैं कानी शाल। कानी शाल अगर आप देखोगे, अगर ओल्डेस्ट टाइप ऑफ शाल पाओगे वो यही आपका कानी शाल है। ठीक है? और कानी शाल के लिए गुलाम रसूल संतोष, याद रखो, गुलाम रसूल संतोष को क्या किया गया, जो कि एक कानी शाल प्रमोटर था, उसको पद्मश्री अवार्ड मिला 2024 में फॉर प्रमोटिंग द कानी शाल। ये एक एंटरप्रेन्योर है। कौन? गुलाम रसूल संतोष। अब आगे जाएंगे, और एक इंपॉर्टेंट जिसको कहा जाता है किंग ऑफ शाल इंडस्ट्री, या यूं कहे किंग ऑफ वूल जिसको कहा जाता है, वो है आपका शहतोश। यानी सबसे महंगा शाल जो है ना, चाहे पश्मीनी, कानी या शहतोश के बारे में देखें तो सबसे महंगा है आपका शहतोश शाल। उसको कहा जाता है किंग ऑफ वूल, और ये होता है बेसिकली आपका रिंग शाल। कौन सा? शहतोश। सो आई होप कि आपने शाल्स के बारे में जाना। अब आगे जाए, नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है पेपर माशी क्राफ्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू कश्मीर वैली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। यानी पेपर माशी को इंट्रोड्यूस किया गया कश्मीर वैली में किस रूलर ने? अब यहाँ पे आपका अकबर, यहाँ पे आपका ज़ैनुल आबिदीन, यहाँ पे आपका ख्वाजा नक्शबंद, यहाँ पे आपका नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखेंगे, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। देखो ज़ैनुल आबिदीन क्या करते हैं? ज़ैनुल आबिदीन जो है वही इंट्रोड्यूस करते हैं, अगर हम देखेंगे पेपर माशी को, यहाँ पे कहाँ पे? कश्मीर में। जब मुस्लिम रूल स्टार्ट होती है ना, मुस्लिम डायनास्टी की, शामीरी डायनास्टी होती है ना, जो शामीरी डायनास्टी में एक इंपॉर्टेंट रूलर जो होते हैं ज़ैनुल आबिदीन, जिसको बादशाह ऑफ कश्मीर कहा जाता है, तो वो क्या करते हैं? वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं किसको? पेपर माशी क्राफ्ट को। अब हम यहाँ पे और पेपर माशी के बारे में जानेंगे। देखो यहाँ पे जो भी आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स है ना कश्मीर के, उनके बारे में हम जान लेते हैं। देखो सबसे पहले हम जानेंगे पेपर माशी। पेपर माशी किसने इंट्रोड्यूस की? ज़ैनुल आबिदीन ने। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट पेपर माशी के बारे में ये है कि पेपर माशी जो होते हैं ना, ये प्रोडक्ट्स होते हैं, ये बने होते हैं पलापापा पेपर एंड एडिसिव। अब ये प्रोडक्ट जो होते हैं ना, इनकी डिमांड होती है थ्रू आउट इंडिया। ठीक है? अब ये जो क्राफ्ट्समैन होते हैं ना, वो इंट्रोड्यूस क्या करते हैं? वो इंट्रोड्यूस करते हैं ब्रॉस या मेटल लाइनिंग, ताकि फॉर द न्यू स्टाइल ऑफ पेपर माशी गुड्स। ठीक है ना? ताकि वो ड्यूरेबल बन जाए और यूज़फुल बन जाए। तो इसी लिहाज से अगर हम देखेंगे ना, पेपर माशी जो है ये आपका फेमस है थ्रू आउट इंडिया, पेपर माशी। और आर्ट एंड क्राफ्ट में पेपर माशी जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट एक मकाम पे है, और कश्मीर को हर जगह अगर हम देखेंगे, कश्मीर की ये एक हेरिटेज है। कश्मीर इसी से माना जाता है, पेपर माशी की अगर हम बात करेंगे, इसी से पहचाना जाता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब हम आगे जाएंगे ख़त्म बंद। ख़त्म बंद क्या है आपका? ख़त्म बंद है आपका, अगर हम देखेंगे ख़त्म बंद, ये है आपका एक स्पेशल आर्ट ऑफ मेकिंग सीलिंग।
स्पेशल आर्ट ऑफ मेकिंग सीलिंग। इसमें क्या किया जाता है, इसमें मतलब छोटे छोटे पीसेस जो होते हैं ना लकड़ी के, वुड के, मतलब खासतौर पर अगर आप वॉलनट और देवदार देखोगे ना, उनके छोटे छोटे पीसेस को क्या किया जाता है जियोग्राफिकल पैटर्न्स में विदाउट यूजिंग ऑफ नेल्स, यानी नेल्स का यूज़ नहीं किया जाता है और बनाया जाती है, वही होता है आपका ख़त्म बंद। और ख़त्म बंद एक इम्पॉर्टेंट क्राफ्ट है। तो ख़त्म बंद अगर हम देखेंगे एक इंपॉर्टेंट क्राफ्ट है, और यूजुअली क्या इसमें किया जाता है, इसमें अगर आप देखोगे ना ये क्राफ्ट अगर या इस आर्ट की अगर हम बात करेंगे ना, एक ब्यूटीफुल मतलब आप देखोगे ब्यूटीफुल अंदाज से बनाया जाता है। कैसे? बाय मेकिंग यूज़ ऑफ मतलब ना वुड का छोटे छोटे पीसेस। यूजुअली मैंने क्या कहा कि आपका देवदार आता है, उसमें आपका वॉलनट वुड जो होता है ना, वो जियोग्राफिकल पैटर्न्स में वो बनाते हैं विदाउट यूजिंग नेल्स। तो ये होता है आपका ख़त्म बंद। उसके बाद हम देखेंगे कंदकारी कॉपरवेयर। कंदकारी कॉपरवेयर क्या है? ये बेसिकली है एक्सक्लूसिव क्राफ्ट इन कॉपरवेयर में एक क्राफ्ट है। तो यहाँ पे कॉपरवेयर का यूज़ किया जाता है कंदकारी में, इसीलिए इसको कॉपरवेयर भी कहा जाता है। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, आपके पास कश्मीरी समोवार, आप सिंपली लीजिए कश्मीरी समोवार। कश्मीरी समोवार जो है ना, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसका? कंदकारी कॉपरवेयर का। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट फेमस प्रोडक्ट है कंदकारी वर्क का, कश्मीरी समोवार। कश्मीरी समोवार अगर आप देखो कि ये बेसिकली एक टी कैटल होती है जिसमें आप नून चाय या कहवा बनाते हो, जिसमें आप नून चाय या कहवा जो है प्रिपेयर करते हो। तो ये किस आर्ट से बनाया जाता है? ये इस कंदकारी कॉपरवेयर आर्ट से ही बनाया जाता है आपका कश्मीरी समोवार। कल आ सकता है कि कश्मीरी समोवार जो है आपका ये किस आर्ट से बनाया जाता है? तो कंदकारी कॉपरवेयर इसके लिए एक एक्सक्लूसिव क्राफ्ट है, उससे बनाया जाता है। गॉट माय पॉइंट। अब है आपका है फुलकारी। फुलकारी क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। देखो फुलकारी की अगर हम बात करेंगे ना, ये है आपका ट्रेडिशनल आर्ट, जम्मू का ट्रेडिशनल आर्ट है फुलकारी आपका आर्ट। असल में क्या होता है, ये एक स्टाइल होती है एम्ब्रॉयडरी की। यानी जैसे कश्मीर में अगर आप देखोगे, कश्मीर में कश्मीर की जो एम्ब्रॉयडरी होती है ना, उसको कहते हैं कसीदा। ये आज आया था एग्जाम में, कसीदा एग्जाम में आया था, जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में, कि एम्ब्रॉयडरी जो कसीदा कश्मीर की, उसको कहा जाता है कसीदा। अब कसीदा को हम बोलते हैं तिलवर्क। तिलवर्क क्या बोलते हैं? तिलवर्क। कश्मीरियों को पता होगा तिलवर्क। तिलवर्क ही होता है आपका कसीदा, ठीक है। तो वैसे आपकी फुलकारी जी है ना, ये भी आपकी एक एम्ब्रॉयडरी वर्क है, और ये एक स्टाइल ऑफ एम्ब्रॉयडरी होती है यूजिंग ब्राइट डिजाइन्स। ये वुमेन जो होते हैं जम्मू के, वो यूजुअली खुद के लिए ना ये एम्ब्रॉयडरी जो है प्रिपेयर करते हैं। अब यहाँ पे मैं कसीदा के बारे में एक चीज़ बताऊंगा जिसको तिला वर्क कहा जाता है। जो कसीदा होता है ना, जिसको एम्ब्रॉयडरी कहा जाता है, एम्ब्रॉयडरी ऑफ कश्मीर, जिसको कसीदा कहा जाता है, तो ये पूरे दुनिया में फेमस है। इसको तिल वर्क भी कहा जाता है। गॉट माय पॉइंट। अब है यहाँ पे बिना। बिना क्या है ये देखेंगे। बिना ये एक स्ट्रा क्राफ्ट किश्तवाड़ का, और यूजुअली जो वुमेन्स होते हैं ना किश्तवाड़ की, वो लेजर टाइम में ये बिना जो है बनाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करती है, मतलब वो वेव करती है राउंड एंड ओब्लिक मैट्स जो होते हैं ना, मैट्स बनाते हैं, बड़े बड़े मैट्स बनाते हैं कैसे, और वो भी स्ट्रा के, ठीक है ना। तो ये होता है आपका बिना। आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, समोवार इज मेड ऑफ। समोवार मैंने बोला ये एक टी कैटल होती है जिसमें हम कहवा बनाते हैं या चाय बनाते हैं, खास तौर पे नून चाय। यानी कश्मीर के लोग जो होते हैं ना, ओवेसली हम क्या करते हैं, सुबह जब उठते हैं ना, हम शुरुआत करते हैं नून चाय से, और वो नून चाय एक कैटल में बनाते हैं। एक कैटल टाइप होती है जिसको कहा जाता है समोवार। अभी मैंने बोला कि समोवार किस से बना होता है? कंदकारी का। अभी मैंने बोला कंदकारी जो कॉपरवेयर होता है ना, उसकी फेमस एग्जाम्पल है, उसका फेमस प्रोडक्ट है आपका समोवार। अब क्वेश्चन में है ये समोवार किससे बना हुआ है? कॉपर, ब्रास, कॉपर और ब्रास, नन ऑफ द अबव। अगर हम इसका राइट आंसर देखेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। समोवार को हम बनाते हैं कॉपर का भी, और ये ब्रास का भी हो सकता है आपका समोवार। अब समोवार क्या होता है? ये एक कैटल होती है। मैंने बोला कि इससे हम क्या करते हैं, प्रिपेयर कहवा और चाय जो है नून चाय, वो बनाते हैं इसमें, किसमें? इस समोवार में। और ये बना होता है कॉपर और ब्रास का बना होता है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि समोवार किसने लाया यहाँ पे? अगर हम देखेंगे ये डिफिकल्ट है कि समोवार कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ कश्मीर में, लेकिन समोवार कहते हैं कि समोवार जो है जो अभी यहाँ पे है, ये इटली से लाया गया। कहाँ से लाया गया? इटली से लाया गया। लेकिन जो अभी कश्मीर में समोवार जो है ना, ये समोवार आप रशिया में भी पाओगे और ईरान में भी पाओगे। यानी कश्मीर का समोवार कहाँ पे पाओगे आप? रशिया में भी पाओगे और ईरान में भी पाओगे आप। ये सॉरी, इटली से नहीं लाया, बल्कि इटली से कांडी लाई है। अब लीव इट। हाँ, यहाँ पे हम जो समोवार आप देख रहे हैं ना कश्मीर का, इसका कोई ऑरिजिन ही नहीं है कि कहाँ से निकला है। लेकिन समोवार जो है ये यूजुअली आप रशिया में भी पाओगे और ईरान में भी पाओगे आपका। क्वेश्चन नंबर 10 हम पढ़ रहे हैं अभी, आर्ट, कल्चर एंड हेरिटेज, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट है कि हमें लैंग्वेज ऑफ कश्मीर भी समझना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि हाउ मेनी लैंग्वेज ऑफ
जम्मू एंड कश्मीर आर कंसिडर्ड टू बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ J&K। यानी हमें ऑप्शंस में है 2, 3, 4, 5 नन ऑफ द अबव। यानी जम्मू एंड कश्मीर की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है? सिंपली जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम देखेंगे तो 5 ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब ऑफिशियल लैंग्वेज में कौन कौन सी है जम्मू एंड कश्मीर की? आपका आ जाएगा पहले इंग्लिश आ जाएगा, आपका उर्दू आ जाएगा, आपका हिंदी आ जाएगा, आपका कश्मीरी आ जाएगा और आपका डोगरी आ जाएगा। यानी कुल मिला के अगर हम देखेंगे ना 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है अभी J&K में। इससे पहले 2 ही लैंग्वेज थी, अब कितनी है? अब है 5। क्या क्या? एक तो आपका इंग्लिश है, आपका उर्दू है, आपका हिंदी है, आपका कश्मीरी है और आपका डोगरी है यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ठीक है ना, कश्मीर में अगर हम कश्मीर की बात करेंगे। अब हम और जानेंगे कश्मीरी लैंग्वेज के बारे में थ्रू और सुपर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? कश्मीरी लैंग्वेज इज रिटन इन विच स्क्रिप्ट? कश्मीरी लैंग्वेज जो है ना ये किस स्क्रिप्ट में लिखी गई है? आपका यहाँ पे शारदा स्क्रिप्ट, देवनागरी स्क्रिप्ट, पर्शियो अरबिक स्क्रिप्ट, ऑल ऑफ द अबव। अगर हम इसका राइट आंसर देखेंगे तो वो ऑप्शन डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। कश्मीरी लैंग्वेज जो है ये किस स्क्रिप्ट में लिखी गई है? ये आपकी शारदा स्क्रिप्ट में भी लिखी गई है, देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी है। इसका जो स्क्रिप्ट है वो पर्शियो अरबिक भी है। ठीक है ना, तो इसलिए इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। अब हम और कश्मीरी लैंग्वेज के बारे में जानेंगे ताकि कोई क्वेश्चन ना छूटे कश्मीरी लैंग्वेज या लैंग्वेज एंड आर्ट में। देखो सबसे पहले कश्मीरी लैंग्वेज जो है ना, अगर हम इसका ऑरिजिन देखेंगे तो ऑरिजिन है ये बेसिकली ब्रांच ऑफ अ प्राकृत लैंग्वेज और वन ऑफ द प्राकृत ऑफ संस्कृत। यानी संस्कृत इसका ऑरिजिन जो है वो है संस्कृत। कौन सा? कश्मीरी, प्राकृत ऑफ संस्कृत। अब हुआ क्या? हुआ ये कि इसमें ऐड हुआ तो प्राकृत, अब प्राकृत एज्यूम्ड अ न्यू फॉर्म ऑफ वर्निकुलर कॉल्ड कश्मीरी। है ये बेसिकली प्राकृत ऑफ संस्कृत, लेकिन अब इसमें जब एडिशन हुआ, मिक्सचर हुआ तो इसने एक नया रूप लिया और बन गई कश्मीरी लैंग्वेज। गॉट माय पॉइंट। अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे ये रिटर्न किस में की जाती है आपकी कश्मीरी लैंग्वेज? अभी क्वेश्चन ये था शारदा स्क्रिप्ट, देवनागरी स्क्रिप्ट और पर्शियो अरबिक स्क्रिप्ट। लेकिन यहाँ पे सुपर इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। मैंने अभी बोला कि किस किस में? शारदा स्क्रिप्ट, देवनागरी स्क्रिप्ट एंड पर्शियो अरबिक। लेकिन अगर हम प्राइमरी बात करेंगे तो यह आपकी पर्शियो अरबिक में आती है। किस में आती है? पर्शियो अरबिक में। और साथ ही साथ पर्शियो अरबिक स्क्रिप्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पे ऑफिशियल स्क्रिप्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर एंड लैंग्वेजेस। यानी J&K एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर एंड लैंग्वेजेस किसको कंसिडर करता है ऑफिशियल स्क्रिप्ट? वो करता है पर्शियो अरबिक स्क्रिप्ट। गॉट माय पॉइंट। मैंने बोला 3 स्क्रिप्ट ये लिखी जाती है, 3 स्क्रिप्ट में। किसमें? शारदा, देवनागरी एंड पर्शियो अरबिक। लेकिन अगर हम बात करेंगे J&K एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर एंड लैंग्वेज, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इसका जो ऑफिशियल स्क्रिप्ट है वो कौन सा है? पर्शियो अरबिक स्क्रिप्ट। अब ये इंपॉर्टेंट है, अब ये इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चंस में ऑल ऑफ द अबव आएगा ना देन आप ऑल ऑफ द अबव टिक मारोगे। लेकिन अगर कोई ऑप्शंस में ऑल ऑफ द अबव नहीं आएगा, वहां पे आपका शारदा स्क्रिप्ट, देवनागरी स्क्रिप्ट और पर्शियो अरबिक स्क्रिप्ट आएगा। फिर उस हिसाब से आप किसको टिक मारोगे? उस हिसाब से आप पर्शियो अरबिक स्क्रिप्ट को टिक मारोगे। क्यों? क्योंकि ये कौन रिकॉग्नाइज करता है पर्शियन अरबिक स्क्रिप्ट? आपकी ऑफिशियल स्क्रिप्ट वो रिकॉग्नाइज करता है जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर। अब फादर ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज किसको कहा जाता है? फादर ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज किसको कहा जाता है? आप बता सकते हो? बताओ। फादर ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज कहा जाता है महजूर को। किसको कहा जाता है? महजूर को। अच्छा, फादर ऑफ कश्मीरी गजल किसको कहा जाता है? कमेंट्स में लिखना। फादर ऑफ कश्मीरी गजल किसको कहा जाता है? कमेंट्स में लिखना। अब मैंने बोला फादर ऑफ कश्मीर लैंग्वेज किसको कहा जाता है? तो महजूर को कहा जाता है। अब फादर ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? फादर ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? शेख अब्दुल्ला को कहा जाता है। अब फादर ऑफ कश्मीरी गजल किसको कहा जाता है? वो आप कमेंट्स में लिखोगे। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट, कश्मीरी लैंग्वेज एक तो ये कश्मीर में बोली जाती है, और साथ ही साथ अगर हम जम्मू देखेंगे ना वहाँ पे किश्तवाड़ और डोडा में भी आपकी कश्मीरी लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है ऑरिजिनल स्क्रिप्ट ऑफ डोगरी लैंग्वेजेस। यहाँ पे आपका देवनागरी स्क्रिप्ट, यहाँ पे आपका पर्शियो अरबिक स्क्रिप्ट, यहाँ पे आपका टाकरी, यहाँ पे ऑप्शंस में आपका ऑल ऑफ द अबव। यानी ऑरिजिनल स्क्रिप्ट डोगरी लैंग्वेज का क्या है इनमें से? तो अगर हम देखेंगे ऑरिजिनल स्क्रिप्ट ऑफ डोगरी लैंग्वेज वो है आपका टाकरी। कौन सा है? टाकरी। लेकिन अगर हम अभी की बात करेंगे, अभी कौन सा है स्क्रिप्ट डोगरी लैंग्वेज का? वो है आपका देवनागरी स्क्रिप्ट। अब वो आगे हम देखेंगे कैसे महाराजा रणजीत सिंह जो महाराजा रणबीर सिंह इंट्रोड्यूस करते हैं इसको, देवनागरी स्क्रिप्ट रिफॉर्म कर देते हैं। लेकिन ओरिजिनल स्क्रिप्ट की जब भी बात आए तो डोगरी लैंग्वेज का ओरिजिनल स्क्रिप्ट क्या है? फिर है आपका टाकरी। यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब हम और जानेंगे किसके बारे में? डोगरी लैंग्वेज। देखो यहाँ पे हम जानेंगे डोगरी लैंग्वेज के बारे में। डोगरी लैंग्वेज अगर हम देखेंगे ना प्राइमरली कहाँ पे बोली जाती है? जम्मू डिवीजन में, पहली बात। दूसरी बात, जम्मू को छोड़ के ये हिमाचल प्रदेश में और पंजाब में बोली जाती है। पंजाब में एक तो यहाँ पे भी और पाकिस्तान में। और साथ ही साथ ओरिजिनल स्क्रिप्ट कौन सा? आपका टाकरी है। गॉट माय पॉइंट। और फिर क्या होता है, जब महाराजा रणजीत सिंह जब होते हैं ना, महाराजा रणबीर सिंह क्या करते हैं? वो डोगरी को करते एज अ मतलब अडॉप्ट एज अ कोर्ट लैंग्वेज और रिफॉर्म करते हैं इसका स्क्रिप्ट और इसको क्या इंट्रोड्यूस करते हैं? दीवानगी स्क्रिप्ट जो है इंट्रोड्यूस करते हैं। किसके लिए? डोगरी लैंग्वेज के लिए। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ओरिजिनल स्क्रिप्ट क्या है? क्या है फिर? डोगरी। अगर
अभी बोलेंगे कि इसका क्या स्क्रिप्ट है, डोगरी लैंग्वेज का क्या है, देवनागरी स्क्रिप्ट किसने किया, महाराजा रणवीर सिंह ने इसको जो स्क्रिप्ट है वो चेंज किया, वो रिफॉर्म किया और इसने इंट्रोड्यूस कौन सा किया, देवनागरी स्क्रिप्ट। गॉट माई पॉइंट। और अर्लीस्ट डोगरी वर्क कौन सी है, ये आती राजौली। गॉट माई पॉइंट। हाँ, अगर हम देखेंगे ना, डोगरी एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है, इंडो आर्यन लैंग्वेज है। और साथ ही साथ डोगरी को मतलब अगर हम देखेंगे ना, ये एक वो लैंग्वेज है जो आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 8th शेड्यूल देखोगे ना, वहाँ पे आप 22 लैंग्वेज पाओगे। कितने लैंग्वेज पाओगे, 22 लैंग्वेज। यानी 22 लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किस में, 8th शेड्यूल में। और इसमें आपका डोगरी भी आता है, इसमें कौन सा आता है, और इसमें आपका उर्दू भी आता है। गॉट माई पॉइंट। इसमें आता है आपका इंग्लिश भी आता है, इंग्लिश भी आता है। क्या हिंदी और सॉरी इंग्लिश इसमें आपका नहीं आता, आपका इसमें इंग्लिश नहीं आता, आपका इसमें कश्मीरी आता है। यानी इसमें 3 आते हैं। क्या क्या मैं बता देता हूँ। एक तो आपका किस में, जो 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें 22 लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया गया। 22 लैंग्वेज आप पाओगे जो रिकॉग्नाइज्ड है, जो किस में रखे गए, 8th शेड्यूल में। उसमें एक तो आपका डोगरी, गॉट माई पॉइंट, दूसरा है आपका उर्दू और तीसरा है आपका कश्मीरी। ठीक है, तो ये था डोगरी लैंग्वेज के बारे में। अब आगे जाएंगे। नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि कांगड़ी की अगर हम बात करेंगे ना, कांगर इज़ अ स्मॉल अर्थनवेयर बॉल इंट्रोड्यूस इन कश्मीर फ्रॉम। यानी जो आपकी कांगड़ी है ना, ये एक स्मॉल अर्थनवेयर बॉल है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया कश्मीर में। कहाँ से, ऑप्शंस में अगर आप देखोगे, ऑप्शंस में आपका है यहाँ पे रशिया, ऑप्शंस में ईरान, इटली, ऑल ऑफ द अबव। अगर हम इसका राइट आंसर देखेंगे ना, तो वो ऑप्शन सी इटली। यानी इटली से इंट्रोड्यूस किया गया कांगड़ी को। कहाँ पे, कश्मीर में। कांगड़ी क्या होती है, कांगड़ी आपकी अर्थन वियर बॉल होती है। यूजुअली हम क्या करते हैं, जब विंटर्स में ज़्यादा सर्दी होती है ना, तो हम पहले फ़ैरन लगाते हैं, फ़ैरन के नीचे हम फिर इसमें जो है कोयला वोयला रखते हैं, फिर उससे गर्मी होती है। ठीक है ना, वही आपकी कांगड़ी होती है। और कांगड़ी को कहाँ से इंट्रोड्यूस किया गया, कश्मीर में, इटली से। अब दूसरा होता है आपका, मैंने बोला था समावार वहाँ पे। तो समावार अगर आप देखोगे, उसका कोई ऑरिजिन नहीं है कि किसने इंट्रोड्यूस की कश्मीर में। हाँ, लेकिन समावार के बारे में और एक फैक्ट ये है कि अगर आप कहाँ जाओगे, अगर आप रशिया जाओगे या ईरान जाओगे, वहाँ पे पाओगे आप कश्मीरी टाइप ऑफ समावार। आई होप अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट में एक बार लीजिए सुपर कंटेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।